हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी ट्रिक सुपर 20। देखिए, एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। और ये कोई लीक्ड नोटिफिकेशन या फिर कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से, जो कि आपका प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन है। तो आज आपका 28 तारीख है और कल से जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आराम से एक बाई एक पूरे डिटेल में सारी नोटिफिकेशन देखेंगे क्या क्या डिटेल है। तो जो पब्लिकेशन है, जो पब्लिश हुई है नोटिफिकेशन, वो आज की तारीख में 28 तारीख को हुई है। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 1 तारीख से आपका शाम को 4 बजे से होगा। और जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है, वो आपका 31 मार्च को रात को 12 बजे है। और आपका पेमेंट की जो लास्ट डेट है, आप अगर नेट बैंकिंग या चालान वगैरह बनाते हैं तो आपकी 5 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी का एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो जून से लेकर सितंबर के बीच में फर्स्ट स्टेज की डेट आ जाएगी। टेंटेटिव डेट इसके बीच में किसी भी दिन होगी। ठीक है, जून से लेकर सितंबर के बीच में। तो आपने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट देख लिया। 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपके 5 पोस्ट दिए हैं ये 12th लेवल के हैं। 12वीं पास जो लोग हैं उनके लिए ये 4-5 पोस्ट हैं। वैकेंसी की बात करें, कितनी वैकेंसी किस में है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, जो कि 19,900 ग्रेड पे का है, इनिशियल पे का है, तो यहाँ पे 4,319 वैकेंसी है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 760, जूनियर टाइम कीपर का 17, और आपका ट्रेन क्लर्क जो कि टीसी बोलते हैं, टीसी की 592 वैकेंसी है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ये भी टीसी की 4,940। तो कुल मिला के 10,628 वैकेंसी आपकी 12th ग्रेड पे है। जो 12वीं पास है उनके लिए अच्छा मौका, ये उनके लिए 10,628 वैकेंसी है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन वालों की बात करें तो ट्रैफिक असिस्टेंट्स, जिसके लिए आपको साइको भी देना होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, गुड्स गार्ड की 5,000 कुछ वैकेंसियाँ, 5,748 वैकेंसी है। सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, इसमें सारे देखिए ग्रेड पे 25,000, 29,000, 35,000 के। और स्टेशन मास्टर की आपकी वैकेंसी जो है 6,865 है। ठीक है। और कुल मिला के इसकी जो वैकेंसी 24,649 वैकेंसी है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग आपकी 24,649 वैकेंसी है। 10th लेवल पे 10,600 कुछ वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो लोग पास हो चुके हैं केवल वही लोग भर सकते हैं, जिनको जो है 31 मार्च तक जिनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है। अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, जिनका 31 मार्च तक रिजल्ट फाइनल आ चुका है वही लोग भर सकते हैं। ठीक है। तो आपने सारी वैकेंसी देख ली यहाँ पे कि किस पोस्ट में 12th लेवल पे इतना है और आपका इस लेवल पे इतना है। देखिए, जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको वहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कौन सा पोस्ट आप पहले चाहते हैं, कौन सा उसके बाद चाहते हैं। ठीक है। तो पोस्ट प्रायोरिटी आपको फिल करना होगा। आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि 31 मार्च तक आपको जो है रिजल्ट फाइनल होना चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो जो भी आपका अगर डिग्री के लिए भर रहे हैं या फिर 12th के लिए भर रहे हैं। यहाँ पे और अगर चीज़ें हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है। ये पूरा मैं आपको नोटिफिकेशन आपको नीचे में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे एज की बात करें तो जनरल की एज जो मांगी गई 18 से 30 साल तक है। ठीक है। जनरल के लिए 18 से 30 साल तक एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और अगर ओबीसी है तो उनको 3 साल की छूट है 33 साल तक। और SC ST के लिए 5 साल की छूट है, तो वहाँ पे आपको 35 साल तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन जो आपका जुलाई से कैलकुलेट किया जाता है, 1 जुलाई 2 जुलाई को। और यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया समझ में आ गया है। ठीक है। देखिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 33 है जनरल के लिए, और 12th प्लस जो लेवल था आपका वो 18 से 30 था। ठीक है। और इसमें आप 5 साल जोड़ दीजिएगा, 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल SC ST के लिए। तो ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करने के लिए 18 से 33 और 12th लेवल पे अप्लाई करने के लिए 18 से 30। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे एग्ज़ाम का कि क्या एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, CBT 1 और CBT 2। ठीक है। तो CBT 1 में आपका जो आने वाला है, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम होगा 90 मिनट्स का, मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस कुल मिला के आपका 40 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स क्वांटो आपकी 30 नंबर की होगी, और रीजनिंग जो होगी आपकी वो 30 नंबर की, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा। तो 40, 30, 30 कुल मिला के 100 नंबर का पेपर। जनरल अवेयरनेस में आपका देखिए यहाँ पे सब कंबाइंड है। मैथ में देखेंगे तो
नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, मतलब एडवांस मैथ को मिला के जो है स्टैटिक्स वगैरह भी आती है रेलवे के एग्ज़ाम्स में। और रीजनिंग में देखेंगे तो एसएससी की तरह जो रीजनिंग आती है वही सब है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, करंट, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, 10th तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरा, फना, मतलब इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे आपको 40% लाना होगा। कहने का मतलब है कि 100 में से 40 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25। बात करें अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपका जैसे फर्स्ट स्टेज में 40 और 30 था, सेम सिलेबस होगा आपका, जो 50, 35, 35 का हो जाएगा, 120 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपका जो जीके होगी वो 50 नंबर की आएगी, मैथ 35 नंबर की और जनरल रीजनिंग 35 नंबर की, ये सेकंड स्टेज में होगा, ठीक है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेकंड स्टेज के बेसिस पे होगी। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क है और हर स्टेज पे नॉर्मलाइजेशन होगा। रेलवे का कहना है कि जितने भी पेपर होंगे हर स्टेज पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। मैथ में आपका सेम सिलेबस आपका बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब है कि एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो प्री और मेंस आप दोनों निकाल पाएंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्री में भी निकले हट जाएंगे और मेंस में तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो सिलेबस आपका सेम है, सबसे अच्छी बात ये है। उसके बाद टाइपिंग के लिए बात की जाए तो जितने भी टाइपिंग के पोस्ट हैं उनमें आपको हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग देनी है। हिंदी में आपका इसमें अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया, कुर्तीदेव, मंगल दोनों फॉन्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए जो मांगा होगा आपको दोनों तैयार करना होगा और यहाँ पे भी कुछ क्लियरिफाई नहीं किया गया है। तो 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का और 25 जो होगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज के जो परफॉर्मेंस होगे उसके बेसिस पे बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिन्होंने स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट का भरा उनके लिए फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए हर पोस्ट के लिए जो है आपका दिया हुआ कि किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगी। तो यहाँ पे आपके जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए टाइपिंग होगी, ठीक है, कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 एग्ज़ाम्स। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दिया आपका ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक। तो किस पोस्ट के लिए टाइपिंग है यहाँ पे दिया हुआ। फर्स्ट स्टेज आपका सभी पोस्ट के लिए सेम रहेगा, सेकंड स्टेज की इस तरह से दे दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन आपका हर हर एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। यहाँ इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं कि आपकी जो वैकेंसी कितनी है, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो एक नज़र में आपको सारी वैकेंसी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से पोस्ट हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सभी A2, B2, C2, C3 है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 6/9, 6/12 इस तरह से मांगा है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम एक एक जोन करके वैकेंसी की बात करें तो अहमदाबाद में आपकी 1024 वैकेंसी टोटल है। स्टेशन मास्टर की 290 है और कुल मिला के आपका 1024 है। अजमेर की बात करें तो 1773 टोटल वैकेंसी है और इसमें स्टेशन मास्टर की 560 है। ठीक है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी वेरी कर रही है, यहाँ पे 1024 से 290 है और यहाँ पे 1000 कुछ है, यहाँ पे 560 स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। आगे बात करें इलाहाबाद में तो लगभग 4099 वैकेंसी है और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी फिर ना जाके अगर अलग अलग आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। बेंगलोर में 2470 है, भोपाल में 997 वैकेंसी है टोटल। तो जिस जोन का आप देखना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। भुवनेश्वर का 498 टोटल है। उसके बाद बात करें बिलासपुर में तो 1207 वैकेंसी बिलासपुर में। चंडीगढ़ की बात करें 2483 टोटल वैकेंसी है। चेन्नई की बात करें 2694 टोटल वैकेंसी है और गोरखपुर में 1298 वैकेंसी है। गुवाहाटी में आपका 851 वैकेंसी है और यहाँ पे 898 जम्मू श्रीनगर में है। कोलकाता में आपके 2949 वैकेंसी, मालदा में 1000 लगभग वैकेंसी है। मुंबई में आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, 3665 वैकेंसी है मुंबई में। तो मुंबई और कोलकाता में इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं। और मुजफ्फरपुर में देखेंगे आप 329, पटना में 1039 वैकेंसी है टोटल।
और आरआरबी रांची में आपका 1386 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में आपका 3234 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में 443। तिरुवनंतपुरम में आपका 897। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो 35,277 दिखाई गई। ये मैंने आपको बताया एनटीपीसी की जो वैकेंसी है। बाकी 1 लाख वैकेंसी आपकी अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं है इसमें, उसका आपका नोटिफिकेशन कल पब्लिश हो जाएगा। तो आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 1 लाख है। बाकी आपकी 35,277 वैकेंसी आपकी एनटीपीसी की है, जो कि 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल पे है। और बाकी जो वैकेंसी आपकी 1 लाख की वो 10th लेवल पे जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।